हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी कोई अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही दुख की बात है कि भैया हरिंदर साहब नंद जी ने 3 सितंबर को डेट कर गए और उनका आज हो गया 5 सितंबर। तो उनका आज संस्कार है, निधन संस्कार है। तो आज बहुत ही दुखी का बात है कि भैया हरिंदर साहब ने 3 सूत्र का ज्ञान हम लोगों को दिए थे। पहला में दया मांगना, और दूसरा में चर्चा करना, और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय प्रणाम करना। तो भैया हरिंदर साहब ने बहुत महान गुरु थे और जगत के पिता परमेश्वर थे। तो उन्होंने हम लोगों को चलना सिखाया। और आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर का कहने का मतलब कि टीचर डे। तो टीचर जिस रास्ता जैसे बोलता है हम लोग वैसा ही काम करते हैं। टीचर हम लोगों को, मम्मी पापा तो जन्म दे देते हैं, लेकिन टीचर हम लोगों को चलना सिखाता है, रास्ता बताता है कि इस प्रकार से पढ़ाई करो, इस प्रकार से करो। तो इस पर हम एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले हम खाना बना लेते हैं। तो देखिए, आज खाना में हम बनाने जा रहे हैं आलू बैगन की सब्ज़ी, और ये रही मेरी चावल अभी सीज रही है। तो खाना बना करके और आप लोगों को हम एक छोटा सा कहानी बताएंगे। तो आप मेरा ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। तो हमने खाना वाना बना लिया। खाना बनाने के बाद अब हम आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, और जो आप लोगों को हमने बोले कि एक छोटा सा हम आज कहानी सुनाते हैं। तो देखिए, आज हम कहानी यह सुनाते हैं कि आज टीचर डे है। टीचर डे कहने का मतलब 5 सितंबर। तो 5 सितंबर हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1962 ईस्वी को हुआ था। तो इसी के रूप में हम लोग टीचर डे मनाते हैं। तो टीचर डे पे एक हम छोटा सा आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो देखिए, गुरु और शिष्य में एक छोटा सा कहानी। एक आश्रम था, वहाँ पे बहुत सा शिष्य पढ़ाई करते थे। तो जो शिष्य थे, वो 2 शिष्य, वो गुरु जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। गुरु के लिए इतना वो प्रिय हो गए थे कि कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो एक दिन गुरु जी ने बोले अपने शिष्य से कि शिष्य, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग हम एक काम देकर जा रहे हैं। वो काम को आप लोग अच्छे ढंग से और अच्छे तरह से संभाल करके रखना। तो शिष्य ने बोले जी गुरु जी। तो दोनों शिष्य को गुरु जी ने बुलाए और एक मुट्ठी दोनों का गेहूं दिए, और गेहूं दिए तो बोले इसे आप लोग संभाल करके रखिएगा। तो दोनों शिष्य ने बोले कि जी गुरु जी। एक शिष्य जो था वो गेहूं को अच्छे तरह से संभाल करके रख दिया, उसे रोज़ धूपबत्ती पूजा पाठ करते थे। लेकिन एक शिष्य जो था वो गेहूं को अपने खेतों में बुआई कर दिया, और बुआई करने के बाद वो अपने खेतों में ही मेहनत करने लगा। तो जब गुरु बाहर से आए तो बोले कि शिष्य, आप दोनों ने संभाल करके गेहूँ रखा? तो दोनों शिष्य बोले जी गुरुजी। तो दोनों शिष्य, एक तो जो शिष्य था वो बहुत ही डर रहा था कि हम तो गेहूँ को बून दिए। और एक शिष्य खोल करके देखा तो एक शिष्य का गेहूं जो था वो सड़ा हुआ था, लेकिन दूसरा शिष्य ने एक मुट्ठी गेहूं से बहुत सारा गेहूं उपजा दिया। तो कहने का मतलब यह है आप लोगों से कि गुरु से भी महान शिष्य भी होता है। जब गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है, सही रास्ते पे ले जाते हैं, और कहने का मतलब कि हमें सही रास्ता, जन्म में तो मम्मी पापा दे देते हैं, लेकिन हमें सही रास्ता और सही तरीके से हमें गुरु लेके जाते हैं। तो इस पे एक हम छोटा सा आप लोगों को शायरी सुनाते हैं। तो छोटा सा शायरी आप लोगों को कहते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाते हैं जब इंसान, तब गुरु ही हमें दिखाता है सही रास्ता, तब हमें गुरु ही दिखाता है सही रास्ता। तो कहने का मतलब कि ईश्वर के बाद अगर कोई भी है तो वो है गुरु। तो गुरु और शिष्य में यही समानता है कि आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए थैंक्स और बाय बाय दोस्तों।